जड़वाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि जड़वाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि जड़वाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि जड़वाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। जड़वाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि जड़वाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताएगा सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद अगर सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो दो गेट जो है वो इंतजामिया की जानिब से बनाए गए हैं, जहाँ से साइलिन और जो वकला है वो सेशन कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन रहमान आपको दिखाए तो इस वक्त मेन गेट जो कि सेशन कोर्ट का है, यहाँ पे एक पुलिस एहलकार जो है मौजूद है और वो कभी किसी की तलाशी लेता है और कभी किसी को जो बगैर तलाशी के जो है वो अंदर दाखिल होने दिया जाता है, क्योंकि एक जड़ावाले में वाक़या रोनमा हो चुका है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की भी एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के हवाले से जो है वो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुर्रम एजाज कालू साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मीटिंग हुई है, क्या फैसला किया गया है, क्या फैसला हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं मज़म्मत करता हूँ आज वाले इंसिडेंट की। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इंसानी जान उसका किसी को भी इख्तियार नहीं कि उसको फ़ैसला खुद करे कौन मुल्ज़म है कौन गुनहगार है। ये अदालतों के रहमो करम पे होता है और अदालतें ही इसका हल निकालने के लिए बेहतरीन फ़ोरम है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बिल्कुल जी सेशन जज साहब के साथ एक मीटिंग जो है उसके अंदर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी थे और पुलिस की तरफ से भी इंशाल्लाह ताला एक वो रोल जो है हमें प्ले करने की पूरी जो है एक वो वादा किया गया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाने पे भी इत्फाक हुआ है और ये भी डिसाइड किया गया है कि कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो है वो सेशन कोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं हो सकती। और इसके अंदर इसके साथ साथ कोई भी जो प्राइवेट अफराद हैं जो किसी भी लिटिगेशन में यहाँ पे आते हैं उनको बगैर तलाशी के अब बिल्कुल भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट है और ये इस महीने में कोई पहला नहीं कोई दूसरा नहीं, कम से कम तीसरा या चौथा वकूआ है जो कि पंजाब में ये रूनमा हो चुका है। तो इस वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले भी लिए जा रहे थे और इंशाअल्लाह ताला हम ये मुकम्मल यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम अपने एंड के ऊपर भी इसको देखेंगे और हम भी पूरी तरह से तामन करेंगे पुलिस के साथ भी और जजेस के साथ भी और हर फोरम पे जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी जी हम हाजिर हैं इनके लिए जी। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के जो मामला हैं उसे वो बेहतर किया जाएगा और इस सिलसिले में जो मीटिंग हुई है तो इसमें प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो दाखिल नहीं हो सकेंगी। ताहम इस वक्त सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी से बात की जाए तो मेन गेट पर जो है सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ा है। अमले की जो तादाद है वो कम है, जिसे अब जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले जड़ावाला अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। अच्छा ज़रा ये भी बताएगा सिक्योरिटी के इंतजामात को किस तरह बेहतर बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी खुर्रम एजाज कालू साहब ने बताया कि जो सिक्योरिटी है उसकी तादाद में जो बढ़ाया जा रहा है, मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो यूनिफॉर्म पहनी होती है वकीलों की, अगर वो असला लेके जाते हैं तो क्या वकला की भी तलाशी ली जाएगी और इस सिलसिले में जो वकला हैं वो किस हद तक तावन करेंगे ताकि सिक्योरिटी जो बेहतर बनाई जा सके। जी खुर्रम एजाज साहब से ये सवाल बताएं कि जो अफराद वकला की वर्दी पहनते हैं और वो वकील नहीं होते, तो उस वाले से क्या लामल अपनाया जाएगा, क्या उनकी तलाशी ली जा सकती है? देखिए हम इस वक्त एक जो लाइजोन बनाना चाह रहे हैं इंतज़ामिया के साथ पुलिस के साथ,
और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के साथ, उसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि वकीलों की तरफ से एक नुमाइंदा जो है वो सिक्योरिटी गेट के ऊपर खड़ा हो, ताकि हमें पहचानने में कि जो वकील इस बार के मेंबर हैं या वैसे कोई वकील जो बाहर से आते हैं, तो हम मुकम्मल ताउन करेंगे यहाँ पे और अपना एक नुमाइंदा उनके साथ सिक्योरिटी के वो यहाँ पे खड़ा करेंगे, ताकि कोई भी इस तरह का वकूवा जो है वो फैसलाबाद में रूनमा ना हो सके। जी एक दूसरी जानब ये भी देखना था ठीक कि है अब्दुल्ला, आप गेट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। झंग से उवैस खान ने हमें ज्वाइन किया। उवैस खान, बताएगा सिक्योरिटी के इंतजाम को किस तरह बेहतर बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो अदालत के अंदर दिन दिहाड़े कत्ल के वाक़े के बाद बावजूद जंग के अंदर सिक्योरिटी के मामला अगर देखे जाएँ तो इसको जो है मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस सूरत हाल के बायस जो है जो मरकज़ी गेट है आमतौर का वहाँ पे वॉक थ्रू गेट ही मौजूद नहीं है सिरे से, जबकि पुलिस की जानिब से भी जामे तलाशी नहीं ली जा रही। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर मौजूद हूँ मैं इस बख्शी खाने के सामने, जहाँ पर जो है सिविल केसेस के मुलजिमान भी को बंद किया जाता है। तमाम यहाँ पर भी कैमरों का नोटिस तो लगाया गया, तमाम कैमरे जो है सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर एडवोकेट जो है वो नुसरत बुखारी मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। सर बताइएगा कैसा देखते हैं सिक्योरिटी के वाक़यात? पंजाब में तीसरा वाक़या है जो आज दिन दिहाड़े अदालत में कत्ल हुआ है, इसके बाद भी सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस बात? इंतहाई मखदूश सूरत हाल है सिक्योरिटी की। ये तीसरा इंसिडेंट हुआ। पहला इंसिडेंट हुआ उसमें 3 जो है कोर्ट के अंदर जो है सेशन कोर्ट के अंदर मर्डर हुए। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ उसमें 6 बंदे कत्ल हुए। आज तीसरा इंसिडेंट जड़ावाला में हुआ है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, जहां कोर्ट के अंदर जो है एक बंदा मर्डर हो गया। तो देखिए अगर ये सूरत हाल इसी तरह परिवेश रही तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों का अदालतों पर एतबार उठ जाएगा। जब एक शख्स ने खुद अपना बदला लेना है तो जुडिशियल सिस्टम है ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारी जो है मैं कहूँगा जनाब के पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनकी नेग्लिजेंसी है कि आप बाकायदा जो है जो कोर्ट के जो हैं ये गेट्स हैं उसको बाकायदा जो है आप आई मीन कार्डोन ऑफ तो नहीं हो सकता, लेकिन इस हद तक हो सकता है कि उसमें सिक्योरिटी तैनात की जाए और लोगों को चेक किया जाए, प्रॉपरली उनको जो है सर्च किया जाए और फिर उसके बाद जो है जनाब वो उनको इंटर होने दिया जाए। यहाँ मेरे फाजिल दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहुत सीनियर काउंसिल हैं, सरदार मोहसिन जो है मेरे बाजू हैं, ये फरमा रहे थे शाह साहब कि जो बैगर्स हैं उनसे लोग पैसे लेके जो है ना ये केट जो बैठे हुए हैं जो पुलिस के जो है जनाब ये बंदे, ये उनसे पैसे लेके उनको एंट्री करवाते हैं। आप बिलीव करें कि जब मैं चैम्बर पे हाँ जी पुलिस वाले से यहाँ पे जो सीनियर वकला मौजूद हैं उनका कहना है कि खासी हद तक मखदूश सूरत हाल है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो गैर मुतल्लका अफराद का भी आमदोरफ्त का सिलसिला ठीक है जो है वो जारी है। आपका भी बहुत शुक्रिया आज़ादार, आपका भी बहुत शुक्रिया। जंग डीएचक्यू अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर बीमारियां फैलाने लगा। सिटी 41 इंसानी जानों से खिलवाड़ का बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर ले आया। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात धोने का काम कमसिन बच्चों के सुपुर्द कर दिया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सूरत हाल से बेखबर निकले। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि जंग डीएचक्यू अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर बीमारियां फैलाने लगा। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, जिला झंग का सबसे बड़ा सरकारी डीएचक्यू अस्पताल जहां पे तकरीबन 800 मुलाजमिन काम करते हैं, जिनका मकसद ये है कि यहां पर आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएं। लेकिन इसके बावजूद यहां पर आने वाले मरीजों को शिकवा रहता है कि उनको जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो बेहतर नहीं है। सिटी 41 झंग में हस्पताल इंतजामिया की गफलत का बड़ा स्कैंडल सामने ले आया है। ट्रामा सेंटर जहाँ पर ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए लाया जाता है, उनको किस किस्म के इलाज से जो है वो ट्रीटमेंट उनकी होती है, वो ये मनाजर सिटी 41 लेके आया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक 9 उम्र कम सिन बच्चा जो है वो ट्रामा सेंटर के अंदर मौजूद है और वो यहाँ पर जो आलात हैं, जरई आलात, उनको धो रहा है और धोने के बाद उनको ट्रे में रखता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हस्पताल का अमला मौजूद नहीं है, कोई डिस्पेंसर मौजूद नहीं है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है जिसको इल्म हो कि ये कम उम्र बच्चा यहाँ पर जो है वो आलात को धो रहा है और धोकर ट्रे में रखता है, जिससे बिलाशुबा ऐसे इलाज से जब इलाज मुआवजा होगा तो बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो हम MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अल्ताफ बुआना का ये कहना है कि ये बच्चा कहाँ से आया, ये कौन था, इसने आलात को क्यों धोया, इस मामले के बारे में वो छानबीन ज़रूर करेंगे। तो हम शहरियों का ये से आगाह करने के लिए इस हवाले से CO हेल्थ का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने भी फुटेज देखी, मैंने MS को हदायत जारी की कि बाकायदा मुझे इसका बताए, तिब्बी माहिरीन की राय लेके सारे इंशाल्लाह वो 2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी।
मैंने भी कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बज़ाहिरन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसको मैं कंडेम भी कर रहा हूँ चीज़ों को। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट टाइम से ये नहीं भी होगा, और रिपोर्ट भी अभी जो जिसके मुतलका जिसका कसूर बन रहा है उसके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह एक्शन भी लेंगे। सर, ये जो आलात हैं इनको प्रॉपर किस तरह जो है वो रखा जाता है, कि पानी में होते हैं या उसके लिए कोई इसके ऑटोक्लेव? दो तरीके हैं। इसके दो तरीके, एक तो पहले वॉश करते हैं, गर्म पानी से भी वॉश भी किए जाते हैं, फिर हम इनको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव का लेकिन पहले हम अच्छी तरह ये वॉश इसलिए करते हैं गर्म पानी के साथ ताकि उनमें अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ब्लड लगा होता है, चूँकि ट्रॉमा सेंटर में ब्लड वाले वो पेशेंट ज़ख्मी आते हैं तो उनमें ब्लड लग जाता है, उसको वॉश करने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छी तरह वॉश, फिर स्टेलाइज हम करते हैं ताकि अच्छी तरह वो फिर बाद में डिसइंफेक्ट हो जाए। तो सर, क्या समझते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो किस किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं? इसमें बहुत किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। मसलन देखें, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे HIV हो सकता है, एक से दूसरे को हो सकता है, बस मसलन जितनी भी कंटेजियस डिजीज, स्केबीज़ वगैरह हो सकती है, आपको रैशेज़ वगैरह। टोपा में म्यूनिसिपल कमेटी पानी की मद में बिल तो वसूल भरपूर अंदाज में कर रही है, लेकिन शहरियों को कैसा पानी मुहैया किया जा रहा है, सिटी 41 ने खोज लगा लिया। अकालवाला वाटर वर्क्स में भरे पानी में कुत्ते घूमने लगे, शहरियों को इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाने लगा। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि टोबा में म्यूनिसिपल कमेटी पानी की मद में बिल तो वसूल भरपूर अंदाज में कर रही है, लेकिन शहरियों को कैसा पानी मुहैया किया जा रहा है, सिटी 41 ने खोज लगा लिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसको पीने के लिए टोबा टेक सिंह के ज़मीनी पानी का जांच करें तो वो बिल्कुल ख़राब है। डॉक्टर माहिरीन की जान से उसको पीने के काबिल नहीं दिया गया। जिसके बाद वाटर वर्क्स की तरफ आते हैं, सरकारी जो पानी आता है उसके बिल तो जमा करवाए जा रहे हैं और इंतज़ामिया की जान से 30 सितंबर भी कही गई है कि अगर नहीं जमा कराएंगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन पानी कैसा लोगों को मुहैया हो रहा है वो आज हम दिखाते हैं कि जो फुटेज सिटी 41 की स्क्रीन पर चल रही है, ये फुटेज वो है जिसमें न सिर्फ जो है कुत्ते बल्कि जो है यहाँ पे बहुत सारे और भी जानवर जो है आपको बाहर नहीं बल्कि पानी, यही वो पानी है जिसमें आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यही पानी जो है मैं और ये टोबा टेक सिंह की आवाम जो है वो पीने पर मजबूर नजर आती है। अच्छा खासा गंदा पानी जो है देखने को नजर आ रहा है और बहुत सारी जो है यहाँ पे गंदगी है। और इस मंसूबे की अगर बात करें, साबका अदवार जो है मुस्लिम लीग नून के MNA हाजी जुनेद अनवार की जान से 1 अरब रुपए के तकरीबन लागत से जो है इस मंसूबे का जो है मुकम्मल किया गया था। अब दीवारें जो है इसकी टूट फूट का शिकार हैं, अतराफ में गंदगी के ढेर हैं, झाड़ियाँ जो है अच्छी खासी बड़ी हुई हैं जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ पे अंदर आ सकता है। और पानी के हालात आपको देख सकते हैं कि जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, कुत्तों की अमाजगा बन चुका है। अब न सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी आपको कुत्ते नजर आ रहे हैं। और शहरी क्या कहते हैं, ऐसा एक शहरी मौजूद भी है, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा किस तरह से समझते हैं इस पानी के हवाले से। पानी तो एक बड़ी ज़बरदस्त इंसान के लिए ग़िज़ा है, क्योंकि इसके बगैर इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का गंदा पानी मैं और आप पी रहे हैं। जी, टोबा टेक सिंह का जो ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन पानी है वो इंतहाई कड़वा है, जो नाकाबिल इस्तेमाल है, जो बल्कि वो सेहत ख़राब करता है। हम ये पानी इसी हमारा तमाम तर इंसार नहरी पानी पर है। जी, आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, कुत्ते इसमें आ रहे हैं, ये गंदा पानी हम पीने पर मजबूर हैं। आए रोज़ कीमतों में तो इजाफा किया जा रहा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन इसकी सफाई सुथराई की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया ठंडे कमरों में बैठी है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कितने गंदा पानी है, और ये गंदा पानी पीकर हम मूजी अमराज, हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और धड़ाधड़ अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस बारे में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तरीमू से पानी सप्लाई का मंसूबा है, वो उसके ज़रिए शहरियों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। उस लाइन पे मरम्मत हो रही है पिछले 1-2 दिन से, ताकि शहरियों को मज़ीद जो है बिला किसी तातल के पानी की सप्लाई जारी रह सके। बाकी जो जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने उसका नोटिस लिया है, हमने वहाँ के अमले के उस पर वार्निंग इशू की है और उसकी तहकीक कर रहे हैं कि वो जो है वो क्यों, किस वजह से ये मामला हुआ है। और बाकी जो है फ़िल्टर बेड्स की सफाई का काम जारी है। तो जो हमें कुछ शिकायत मसूल हो रही है उनके हल के लिए हम आपको बताएं, डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168.18 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 168
₹18 पर क्लोज हुई। आपको इस खबर से आगाह करते चले, डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168.18 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग ₹168.18 पर क्लोज हुई। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी वाक़ई। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168.18 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 168.18 पर क्लोज हुई। आपको अहम खबर से आगाह करें कि डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी वाक़ई। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168.18 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग ₹168.18 पर क्लोज हुई। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168.18 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग ₹168.18 पर क्लोज हुई। पेट्रोल महंगा करने पर ऑपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, रुपए की गिरती कदर मुआशी टीम की नातजुर्बाकारी करार दे दी। फैसले को वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का इंदिया दे दिया। इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जी, हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए थे कंटेनर पे खड़े होके कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब वो दावे कहाँ गए हैं? आज देखें कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो जा चुकी हैं। अब गरीब आदमी जो बेचारा मोटरसाइकिल चलाता है, जो किसी गाड़ी पे सफ़र करता है या कोई बस में सफ़र करता है, अब देखें कि इसका जो इम्पेक्ट है वो आम आवाम पर इतना ज़बरदस्त किस्म का आएगा कि जो महंगाई है वो मज़ीद आसमानों को छुएगी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को समरी भेजी गई है कि ₹1 पर लीटर इजाफ़ा किया जाए ओगरा की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए ₹5 लीटर इजाफ़ा करने की मंजूरी दे दी। इट्स वेरी स्ट्रेंज, और ये बात हमारी समझ से आए रोज़ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी और सामान की वैल्यू में इजाफे से कीमतें बढ़ने लगी। महंगाई और कीमतों में अदम इस्तेहकाम और स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजिर परेशान हो गए। ताजरों का वैल्यू कस्टम ड्यूटीज में कमी का मुतालबा कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का जादू हर शोबे में सर चढ़कर बोल रहा है। प्रेस मार्केट के ताजर जो हैं वो भी महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। प्रेस मटेरियल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजरों का कहना है कि एक माह के अंदर 2 बार मटेरियल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद प्रेस मार्केट का कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। प्रेस मार्केट के सदर चौधरी मोहम्मद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी चौधरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, मटेरियल महंगा होने से क्या परेशानी है, कितना मटेरियल महंगा हुआ है एक माह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ हमारी मार्केट में आए और हमारे मसाइल को आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाने हमारी मदद की। सबसे पहले तो ये बात ये है कि एक माह में कागज़, गत्ता, स्टिकर, केमिकल जो हैं उनका रेट 3 दफ़ा बढ़ा है और एक रिम में 100 शीट होती है, वो 300 रुपया रिम बढ़ा दिया गया है। ये इनके गोदाम चेक करें इन लोगों के, तो ये रातों रात अमीर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ये इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही और प्रेस का जो है मुआशी कत्ल किया जा रहा है। किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, महकमा रेलवे की गफलत के बाद ट्रेनों की बोगियां कूड़ादान बन गई। स्टेशन पर मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाली करोड़ों मालियत की ट्रेनों की खस्ता हाली बढ़ने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिले बरहम के मुश्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। 10 साल कबल मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाली ट्रेनों की खस्ता हाल बोगियाँ ताहाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और सूरत हाल यहाँ पर पहुँच चुकी है कि बोगियों का जो लोहा है वो मुकम्मल तौर पर जंग आलूदा हो चुका है। बोगियाँ खस्ता हाल हो चुकी हैं और दिन ब दिन जो है वो इन करोड़ों रुपये मालियत की जो बोगियों की खस्ता हाली है वो बढ़ती चली जा रही है।
है, मगर इसके बावजूद ना तो रेलवे इंतजामिया की जानिब से इनकी रिपेयरिंग का काम किया गया है और ना ही इनको फरोख्त करके कोई नई बोगियां खरीदी जा रही हैं। और ना सिर्फ इन बोगियों की जो सूरत हाल है वो पोशीदा हो चुकी है, बल्कि पूरे स्टेशन का जो कूड़ा है वो भी इन बोगियों में जो है वो जमा किया जाने लगा है, जो महकमा रेलवे की गफलत और लापरवाही की दास्तान बयान करता है। महकमा रेलवे की गफलत के पेश नज़र 10 साल गुजरने के बावजूद इन ट्रेनों का महकमा की जानिब से कुछ नहीं सोचा गया और वजारत रेलवे की जानिब से भी ताहाल इनको लाहौर हेडक्वार्टर जो रिपेयरिंग की वर्कशॉप है उसमें नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से इन ट्रेनों की जो खस्ता हाली है वो बढ़ती चली जा रही है और करोड़ों रुपए महकमे के जो हैं वो जो हैं वो डूबते जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने आंखें मूंद रखी है और खस्ता रेलवे की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अहम फैसला, रेवेन्यू की जानिब से ज़मीनों की गर्दावरी को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जो बताएगा। जब बात की जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से, तो यहाँ पर जो गर्दावरी है उसको डिजिटाइज करने की जो हदायत दी गई थी, तो उसके मुताबिक इकदाम शुरू हो गए। मकसद इसका ये है कि यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी गर्दावरी है, जिसके नाम भी बनती है, वो तमाम की तमाम डिजिटाइज की जाए। और उसका मकसद ये है कि यहाँ पर दो नंबरी करना भी मुमकिन ना हो सके। इसके अलावा जितने भी फार्मर्स हैं उनका डाटा वो भी हुकूमत पंजाब के पास आ सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस डाटा को भी यूटिलाइज़ करते हुए इनको जो टैक्स है वो भी लगा सके, ताकि जो फीसें हैं उसमें भी इजाफा हो सके। और इसके अलावा जो फार्मर्स का डाटा है, कितनी फसल कौन सी हो रही है, वो भी लगाई जाएगी। तो इस सिलसिले में यहाँ पर जो भी मुतलका बंदा जाएगा, तस्वीर अपनी बना के उस तमाम फसल की तस्वीर बना के वो अपडेट करेगा। और उसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर का अमला है वो बार बार वहाँ पर विजिट करके चेक भी करेगा और बतौर थर्ड पार्टी के जायज़ा लेगा कि क्या वाकई वहाँ पर। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।